हाँ। संसद बहुत दिनों से चलती नहीं है कि एक मुद्दा है अडानी का। यहाँ के लोगों में कुछ पता रहता है इस मुद्दों का, ऐसे मुद्दों का किसी को कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता रहता। सिलेंडर मिला है तो अब 1 साल तक उल्टा सीध सस्ता रहा, भराए तब से वो बड़ा कूड़ा खा रहा है। हम भरा ही नहीं पा रहे हैं, 5 बच्चे हैं, हम कहाँ जिला ही नहीं पा रहे हैं, मजदूरी खत्म। ये रस्सी से बांध के रखा है, चुरा के ना ले जाते? पानी का इसमें ये टूट गया है। तो चौपाई है, ढोर गवार शूद्र पशु नारी, ये क्या मुद्दा है दलितों के बीच? ये मुद्दा बहुत भारी है, लेकिन यदि अखिलेश इसके साथ खड़े रहेंगे तो आपके मन में उन पत्रकारों को, उन टीवी चैनल को लेके क्या बात आती है? बिल्कुल ईमानदारी से बताइए। वो सर काफ़ी लोग ऐसे भी कहते हैं कि ये तो मोदी मीडिया है। एक निजी क्षेत्र में आरक्षण का बड़ा मुद्दा है कि निजी, जिस तरह सरकार संपत्तियों को निजी क्षेत्र में भेज रही है, आरक्षण खत्म हो रहा है। क्या आरक्षण को लेकर दलितों में कोई बातचीत होती है? नहीं, बिल्कुल बातचीत होती है। और आरक्षण दलित भाई हम लोग विरोध करते हैं उस चीज़ का। सारे दलित जो पढ़े लिखे हैं वो विरोध करते हैं कि जो हमारा ये जो है निजीकरण कर रहे हैं आप, इसमें हमको आरक्षण नहीं मिलेगा। सरकार ने फैसला लिया है कि दलितों को अपनी जमीन बेचने का राइट दे दिया गया, अधिकार दे दिया गया है। ये दलितों के हित में है, नुकसान में? ये बहुत नुकसान में। ये दलित नहीं भी देंगे तो भी जो पूरा वो बिल्डर्स हैं वो छीन लेंगे। अग्निवीर आ गई है अब योजना। अग्निवीर सर कुछ नहीं है, 4 साल में क्या करेगा कोई? 4 साल में तो ये होगा कि अगर कभी उसकी गलती से 4 साल में शादी हो जाए, नहीं हो सकता 4 साल में शादी भी नहीं हो पाएगी। ये सरकार ने बना के दी है। ये देखिए, इंडिया मार्ट 2 हैंडपंप है, वो रस्सी से बंधा हुआ है। और ये जो लैट्रीन बनी हुई है, इसकी ईंटों की हालत देखिए। नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। यूँ तो हम लोग लखनऊ में अपने स्टूडियो में बैठ के बहुत ज्ञान बखाड़ते रहते हैं कि इस जगह ये चल रहा है, इस जगह वो चल रहा है, यहाँ हालात ये हैं, यहाँ हालात वो हैं। लेकिन मुझको लगा कि अब वक्त आ गया है, जब लगभग 1 साल बचा है केंद्र के चुनाव को, तो ज़मीनी स्तर पर चलकर देखा जाए कि हकीकत क्या है। जो सरकार वादा करती है, क्या वो वास्तव में वादे पूरे हो रहे हैं? जो सरकार कहती है कि किसानों की आय हमने दोगुनी हो कर दी है, तो चल के पूछा जाए किसानों से, क्या उनकी आमदनी दोगुनी हो गई है? हमने सोचा चल के देखें कि क्या हर घर में पानी आ गया है, नल है, क्या शौचालय हैं, राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और उनकी परेशानी क्या है। क्या उनको गैस का सिलेंडर मिला है? सिलेंडर मिला है तो कितनी बार वो भरवा पाए हैं? महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है। मैंने सोचा कि फील्ड में चल के देखा जाए। तो आज मैं लखनऊ से लगभग 30 किलोमीटर दूर आया हूँ। यहाँ के सांसद कौशल किशोर हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। पहले कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा के थे, फिर उनका हृदय परिवर्तन हुआ, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। विधायक राजेश्वर सिंह हैं, ईडी के बड़े अफसर थे, नौकरी छोड़ी और उसके बाद राजनीति में आई, इस इलाके के विधायक हैं। मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये एक बड़ा गांव है, करीब 4,500 आबादी है इसकी, और 4600 परवर पश्चिम इस गांव का नाम है। 4,500 वोट हैं और ये इसका मजरा है। लगभग 7 मजरे जोड़कर ये गांव बनता है। और जो ये मजरा है इसका नाम गड़ी मवैया है। यहाँ पे लगभग 450 वोट हैं और 450 में लगभग सभी दलित जाति से आते हैं। इस दौर में एक बड़ी लड़ाई जो होने वाली है लोकसभा चुनाव में, वो पिछड़ी आबादी और दलित आबादी को अपनी तरफ लेने की है। तो जो क्या वादे किए जाते हैं दलितों से, वो वादे क्या हकीकत में आए हैं? मुझे लगा कि इस गांव के चयन में इन गांव के लोगों से बात करके मैं समझ पाऊंगा कि वास्तव में क्या ये वादे अखबारों और टीवी चैनलों तक सीमित हैं या हकीकत में यहाँ तक आए हैं। तो आप देख रहे होंगे, मैंने बस आया और थोड़ी देर में सूचना दी, तो मेरे साथ ये महिलाएं भी आके बैठी हैं, इनसे भी बातचीत करूँगा, और ये पुरुष भी हैं, और ये लोग बताएंगे मुझे कि हालात क्या हैं।
दादा बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने सारे लोग आ गए मुझसे बात करने के लिए। कि नाम क्या है आपका? सियाराम रावत। सिया राम रावत, नाम ही बड़ा अच्छा है। राम तो आपके नाम में ही है। तो रावत जी, बड़ा अच्छा सा गांव है ये आपका। जी सर। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, यहाँ पे 450 के आसपास वोट हैं हाँ, मौया मजरा है और इसमें 450 वोटर है। और आपने बताया कि इसमें से अधिकांश दलित ही यहाँ रहते हैं, सारे सारे दलित रहते हैं। सारे दलित रहते हैं, सिर्फ एक सामान्य वर्ग है। कौन- एक घर, कौन है सामान्य वर्ग में? ठाकुर। एक ठाकुर साहब हैं और बस, सारे लोग सारे दलित बहुत- हैं यहाँ। बहुत अच्छा। हम ये जानना चाहते हैं, शुरुआत यहाँ से करते हैं। सरकार दावा करती है कि कहती है अखबारों में या टीवी चैनलों में कि हमने दलितों के लिए बहुत काम किया है, किसानों के लिए बहुत काम किया है, आमदनी दोगुनी कर दी है। क्या आप सहमत हैं कि ये बातें केवल अखबार टीवी चैनल में, या हकीकत में आप लोगों की आमदनी दुगनी हो गई है? नहीं, हकीकत में तो नहीं हुई है। नहीं हुई है। नहीं हुई है। जो सरकार कह रही वो कर ही नहीं रही, तो हम कैसे कहते दुगनी हुई है? क्या चीज़ ऐसी है जो आप देखते होंगे कि टीवी पे तो बता रहा है कि ये काम हो गया, नेता कह रहे हैं हो गया, और आपको लगता है ये काम हुआ ही नहीं? सर, गांव का विकास खरंजे, आरसीसी और नालियों से होता है और साफ सफाई उसी से होती है। आज मेरे गांव में देख लिया जाए, और आप लोग चारों तरफ इसका मतलब आप लीजिए वीडियो, कहीं पे कहीं कुछ कोई सफाई नहीं। गांव के घर के अंदर घोल लगे हुए हैं, नालियां बंद पड़ी हैं, पानी निकल नहीं रहा है। तो इसका क्या सरकार कर रही है? आप बताइए, क्या सरकार कर रही है? क्या देख रहा है? यहाँ का प्रधान क्या देख रहा है? हम क्या कहें आपको? आप लोगों ने कभी सरकार के अफसरों से शिकायत करी? अरे शिकायत किससे हम करने जाए भाई? सरकार जब सुनती नहीं है, उसके आगे कुछ कदम नहीं उठा रही, तो हम उससे क्या कहें बताइए? यहाँ का प्रधान नहीं सुनता है, हैं? प्रधान आया मनमाने अपने जो जहाँ करना हो वो कर दिया। कुछ और बड़े मुद्दे आपसे जानना चाहते हैं। हाँ, बता। सरकार की 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है जो वो दावा करती है, उसने कर दिया। हाँ, पूछिए। वो कहती है कि हमने दलितों के जीवन को बहुत ऊंचा कर दिया है, दलितों को हमने राशन दे दिया है, उनको मुफ्त में हम सिलेंडर देते हैं, उनको मकान देते हैं, उनको शौचालय बना दिए, उनके घर में पानी पहुंचा दिया। ये क्या हकीकत में है या ये केवल बातें हैं? सर देखिए, सरकार ने सिलेंडर फ्री दे दिया, सिलेंडर दे दिया फ्री, लेकिन आज के समय में देख लिए, इस मौजूदा हालत में सिलेंडर का भाव क्या है? 1140 रुपये हैं। क्या फ्री वो मिला है सिलेंडर? गरीब तो, किसान तो मरा जा रहा है, कैसे भरोगे सिलेंडर? आप बताइए। तो जो आप लोगों को सिलेंडर मिले हैं, हाँ, क्या वो दोबारा भरवा पा रहे हैं आप लोग, या खाली रखे हैं? अरे पड़े रहते हैं, कोई जिसके पास पैसा व्यवस्था करके भरा ने वो रखे हैं, लकड़ी करने में अपने बेचारे खाना बना के जीवन कर रहे हैं, निर्वाह कर रहे हैं। गांव में क्या सबको शौचालय मिले हैं? शौचालय सबके हैं, और किसी को मिला है, किसी को नहीं। हम नहीं कह सकते सबको है, ये हम नहीं कह सकते सबको मिले हैं, लेकिन मिले हैं, शौचालय हैं, ऐसी बात नहीं है। आपके घरों में सबको टोटी से पानी आ गया? नहीं आया, पानी नहीं आया अभी तक नहीं आया, किन्हीं के टोटी ही नहीं लगी। टोटी नहीं लगी है। हाँ। सरकार दावा कर रही है हर घर नल योजना में हमने टोटी लगा दी, और जब ये राजधानी लखनऊ की बात है तो आप कह रहे हैं आपके घर में पानी नहीं आता? अरे हमारे घर की बात में, मेरे गांव में नहीं है टोटी, किसी किसी भी 450 आबादी में आपका कहना है कि किसी के घर में भी टोटी पानी नहीं है? कुछ नहीं है। और जो इंडिया मार का जो हैंड पंप लगे हैं, हाँ। वो भी बिगड़े पड़े हैं, उनमें भी पानी नहीं दे रहे हैं। रस्सी बांध के चल रहा है, वो सामने नल है, वो रस्सी बांध के चल रहा है। देखो पानी नहीं देता। अब इधर भी एक नल लगा है, उसे ये 10 मिनट उसको चलाओ इससे से तो पानी चढ़ता है। तो पानी ये सब तो सरकार। आपको लगता नहीं है कि ये जो अखबार वाले या टीवी है गांव में, कोई टेलीविजन चलता है कहीं? नहीं, टेलीविजन तो हमारे यहाँ नहीं, घर में टीवी लोगों के हैं। देखते हैं तो उसमें ये बड़ी बड़ी बातें आती होंगी, तो लगता नहीं हो आप ये टीवी वाले तो झूठ बोल रहे हैं? अबे लगता नहीं क्या लगता? ईमानदारी बताइए, वो झूठ तो बोलते हैं, क्या करें बताइए। अच्छा, आप बिल्कुल हम बिल्कुल सामान्य तरीके से पूछना चाहते हैं। जब आप सुन के सोचते हो, जैसे मेरे जैसे कोई पत्रकार है, वो कह रहा होगा कि साहब सरकार ने इतना अच्छा काम कर दिया, सबको घर दे दिए, और आपको वहाँ दिखता नहीं है, तो आपको क्या लगता है पत्रकारों के प्रति? ईमानदारी से बताइए आज। भाई संकोच मत क्या बता दें, हम कुछ कह नहीं सकते। संकोच नहीं। देखिए सर, मैं आप इतनी बढ़िया बातें कर रहे हैं, पत्रकारों को
नाम पे आप क्यों नहीं हम आपकी बुराई नहीं कर सकते मेरी हैं। मत करिए, नहीं, मतलब नहीं, जो नहीं, भी सर, मेरी जगह ऐसा जो भी नहीं होगा। है। अच्छा, मन में देखिए, आप समझाएंगे नहीं तो दिल्ली वाले समझेंगे क्या? हम ये समझना चाहते हैं, जो दिल्ली में बैठ के टीवी चैनल में बैठ के बताते रहते हैं सरकार की, और हकीकत में मैं दलितों के गांव में खड़ा हूँ, वहाँ पे योजना है नहीं। हम कोई बुरा नहीं मानेंगे, बस ये बता दीजिए मन में क्या आता है उस समय? मन में तो गुस्सा आती है, गुस्सा आती है, हाँ। ये लगता है झूठ बोल रहा है यार। ये सब झूठ बोल रहे हैं, टीवी जो दिखा रहे हैं दिखा रहे हैं, ये तो गुस्सा आता है भाई। लेकिन लेकिन करें तो क्या लेकिन करें एक भाई? बहुत कड़वी बात कहूँ मैं आपसे। हाँ, कड़ी कड़ी। सरकार को लगता है, नेताओं को लगता है कि वो आपको 2 वक्त की राशन दे देगी, आप वोट दे दोगे उनको। हाँ, हाँ, अब हम क्या बताएं, 24 में जो कुछ होगा वो होगा। मतलब राशन का मुद्दे से वो बड़े खुश हैं। हाँ, खुशी रहेगी? ना, खुश तो नहीं है जनता, खुश नहीं है जनता। खुश तो जनता नहीं है। राशन तो जरूर ले रही है, हाँ। लेकिन खुश तो जनता नहीं है। देखो, अच्छा, सबसे बड़ा हाँ। खुश ना रहने का कारण क्या है? यही कारण है कि गांव का विकास नहीं है। गांव गरीब जो महंगाई चरम सीमा पर है, और जो है जो जनता तक पहुंचना चाहिए जो सरकार देती है वो जनता तक पहुंच नहीं पाता है। उसके बाद होता क्या, सरकार उस पर ध्यान नहीं देती भाई। अच्छा, देश में एक संसद होती है जहाँ पे कौशल किशोर जी गए हैं, हाँ, बैठते हैं। हाँ, आप बैठते। कुछ बढ़िया आदमी, आपको जो जानकारी है। कई दिनों से वहाँ पे संसद चल नहीं रही है कि अडानी। आप लोग जानते हैं अडानी क्या है, क्या बाला है? ये तो सर मुझे नहीं मालूम नहीं क्या पता है, आपको? हमें नहीं पता। मतलब वहाँ पे हल्ला मच रहा है और यहाँ पे अडानी क्या है पता ही नहीं है आपको। भाई हमें नहीं पता भाई। देखो, तो ये जो ये मैंने ये सुना है कि कोई बड़ा आदमी है, पैसे वाला है। बाकी क्या है इससे क्या मतलब? है क्या नहीं, ये हमें इससे नहीं, ये हमसे नहीं, इससे ये गाँव हमें कोई मतलब नहीं है आपको, है ना? वहाँ पे संसद नहीं चल रही है, 8 दिन तक देश हिला पड़ा है, लेकिन इस दलित आबादी में पता ही नहीं, किसी को आपसे ज़्यादा जागरूक कौन होगा पता नहीं। तो ये नेता क्यों हल्ला करते रहते हैं, संसद चलने नहीं देते हैं एक मुद्दे पे? क्या लगता है आपको? अब हम क्या बताऊं सर, क्यों नहीं आपके मन चलने में क्या देते? आता है? पता नहीं क्यों नहीं चलने क्यों देते, नहीं क्या चल रहे? नहीं चलिए देते आपको सर। बात करूंगा, आप बड़े आराम से बैठ के बातें सुन रहे हैं। नाम क्या है आपका? अरे आप डर क्यों रहे हो? कोई, अरे बैठे, नाम बताओ। राम सूरज। राम सूरज जी, ये जो है सिया राम जी रावत जी ने तो बहुत सारी गुस्से वाली बातें बता दी। तो क्या वाकई में सरकार कोई काम नहीं कर रही है? अब साहब कर तो रही, मगर वैसे हिसाब से नहीं, बिल्कुल बेकार कर रही। काहे बेरे कि हर हाथ छोड़ा दे, तब रात भर गेहूँ तक जानवर, होगा आवारा पशु। और का। लेकिन प्रधानमंत्री आए थे कानपुर में, उन्होंने कहा था चुनाव से पहले 1 साल पहले कि हम एक योजना ला रहे हैं और जो जानवर है उसके गोबर से फैक्ट्री लग जाएगी, गोबर सब खत्म हो जाएगा। नहीं साहब, वो खत्म तो कर दे, मगर वो की बात जानवर तो नहीं जाए हटते। जानवर नहीं हटते। हाँ, तो रात भर आप जाके फसल में होगा। बैठे। ये जो भैया बता रहे हैं सिया राम जी, राशन मिल रहा है? नहीं, राशन तो मिल रहा है। तो राशन से खुश होकर वोट लोग कर देते हैं गांव में, या कि ये बाकी समस्या भारी पड़ेंगी? अब ये साहब सब क्या न पता कैसे खुश है कैसे नहीं खुश है। आप खुश हो या नहीं हो? नहीं, हम हूँ खुश है, जब सबको खुश हम हूँ खुश। जो अगर सिया राम जी खुश तो आप खुश, और बाकी लोग खुश तो आप खुश। सब मुझे नहीं, आपका अपना मन क्या है? हमारा मन जो सबका तो हमारा। अच्छा, ये जो मैंने जो उनसे सवाल किया सिया राम जी से कि टीवी में लोग सब बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, आपको लगता है कि ये सब सच है? हाँ, कुछ सच्ची है, कुछ गलत है। कुछ गलत। ज़्यादा क्या है, सच ज़्यादा बोलते हैं, गलत ज़्यादा बोलते हैं? अरे अब जैसे सिलेंडर है, कहते हैं कि महंगाई बहुत तेज हुई चली जा रही। हाँ। हर चीज़ कोई सीमा ही नहीं, महंगाई क्या रही, हाँ। बढ़ते चली जा रही। सिलेंडर भरवाया दोबारा कभी मिलने के बाद? नहीं, हम तो वो लिए रहे मुआल। क्या लिए रहे? मुआल सिलेंडर मतलब करारिया लगते नहीं। पहले कनेक्शन करा हाँ, था। 5,000। अच्छा, फ्री वाला नहीं मिला। हाँ। चलिए, आपका नाम क्या है महाराज जी? आपका कोट, खड़े हो जाओ, आप तो खड़े हो जाओ, देखो आपसे आपका कोट इतना अच्छा ना कि क्या नाम है आपका? महेश चंद्र नाम है। महेश चंद जी। हाँ, परवर पश्चिम गांव में रहते हैं, सरोजनी नगर बिलाल। अच्छा सर, भैया महेश जी, जी। कुछ सरकार से खुश हो नाराज हो? अब सरकार से हम खुश और नाराज क्या बताएं, हमारा एक बिस्वा जमीन तो मिल नहीं पा रही। जमीन नहीं मिल रही? कार्रवाई करते हैं, इतनी सारी ढेर कार्रवाई किया है, मुकदमे तमाम लगाए हैं, लेकिन आज तक नहीं मिल पा रही। जहाँ नापने कोई अधिकारी आता है तो गांव के दबंग उसको खेत देता है, और वो गांव के 2 आदमी और हैं, वो हमको दबा देते हैं, मारते हैं, गाड़ी देते हैं। एक बिस्वा जमीन नहीं मिल पा रही सर। ठीक बताइए, गांव में ये कहा जाता है कि जो 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 दलित हैं उनकी तो सरकार बहुत सुनती है, उनके लिए बड़ी ज़मीनें दे रही है, उनको राशन, उनको सिलेंडर, उनको मकान, उनको पानी। सिलेंडर मिला है तो अब 1 साल तक उल्टा सीधा सस्ता रहा, भराए तब से वो बड़ा कूड़ा खा रहा है, हम भरा ही नहीं पा रहे हैं। 5 बच्चे हैं, हम कहाँ जिला ही नहीं पा रहे हैं, मजदूरी ख़त्म, कहीं मिल गई मजदूरी कर लिया, उसी में बच्चे जिला रहे हैं बस। हमारे पास और ना ज़मीन है, ना घर है, ना कुछ नहीं है।
मकान बनाने के लिए एक बिस्वा ज़मीन खरीदा था, वो मिल नहीं पा रही। मकान बनाने के लिए जमीन मिल नहीं पा रही। जी। ये नेता आपका कोट बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे मतलब अरे कोट कोई मिल गया साहब, मांगे मिल गया है तो अच्छा लग पहन रहा लिया है, है। अच्छा लग रहा है। अच्छा बताओ कि वहाँ पे बस। जो है संसद में जी। बड़ा हल्ला चल रहा है, अडानी अडानी, जानते हो अडानी का नाम? हम सर किसी को नहीं जानते। किसी को नहीं आता, आपको जमीन मिल जाए बस यही है ना। जमीन भैया आप आइए, भैया आपके पास क्या करें। नहीं, ठीक है मिलेगी। आप आइए दादा, आप आइए जरा, आपके पास क्या नाम क्या है आपका? हमारा है मनोज, मैं फौज से रिटायर हूँ, अच्छा, अरे वाह, फौजी 17 साल नौकरी करके 17 साल नौकरी हाँ। करी। अच्छा, नायक से उपदेश वहाँ से बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आ आपको गए सलाम हैं। करने वाले लोग हैं आप तो। कहाँ कहाँ आपने नौकरी करी? हम सर पहले तो हैदराबाद में ट्रेनिंग किए, अच्छा हैदराबाद से फिर आसाम गए, अच्छा, आसाम से उसके बाद आए देवलाली, अरे वाह देवलाली से फिर गए जम्मू, वाह, जम्मू से फिर आए पठानकोट, अरे वाह पठानकोट से आए रायवाला, वाह, बहुत- रायवाला से फिर गए आसाम, हाँ, आसाम से फिर आए अमृतसर, अरे वाह, अमृतसर से फिर गए कारगिल। कारगिल, अरे हाँ, वाह, कारगिल मैं भी से- घूम के आया हूँ उस इलाके, बड़ा सुंदर, बड़ा बर्फ कारगिल वाला से मैं इलाका है। रिटायर हुआ हूँ, बहुत बड़े 17 साल फौज की नौकरी। 17 साल फौज की नौकरी करके आया। नाज होता होगा देश को आप जैसे लोगों पे नाज होता हाँ। है। अग्निवीर आ गई है अब योजना। अग्निवीर सर कुछ नहीं है, 4 साल में क्या करेगा कोई। 4 साल में तो ये होगा कि अगर कभी उसकी गलती से 4 साल में शादी हो जाए, नहीं हो सकता 4 साल में शादी भी नहीं हो पाएगी। भाई नौकरी, मेरी खुद की नौकरी 8 साल हो गई थी तब मैंने शादी किया, और 4 साल में अगर नौकरी किया तो वो 2 साल में कहीं शादी हो गई, 1-2 बार वाइफ आएगी तब तक उसकी नौकरी छूट जाएगी, पेंशन भी नहीं बची, तो वो क्या करेगा। तो ये क्यों लेकर आए, अग्निवीर योजना क्यों लेकर आए? ये पता नहीं कौन कौन सा दिमाग लगा के कहाँ से ला रहे हैं, ऐसा कुछ ये इसमें कोई फायदा नहीं है। कम से कम सरकार, बहुत पहले ये सुनाई देता था कि फौज की केवल पेंशन छोड़ के बाकी जगह मतलब हटा दिया जाएगा, फौज में पेंशन रहेगी। अब इन्होंने 4 साल की नौकरी कर दिया, 4 साल में उसमें पेंशन उसकी भी हटा दिया। अब हम लोग जैसे रिटायर हो गए तो कम से कम पेंशन तो मिल रही, उससे कम जीविका चल रहा है यहाँ, कुछ तो होगा। बाकी हमारे जैसे ग्राम सभा में मैं भी यहीं गांव का निवासी हूँ, कहने के लिए गौशाला बना हुआ है। जब कभी कोई वैसी योजना आती है तो 2-4 जानवर इधर उधर से भगा के उसमें पहन दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। बाकी आज भी लोग रात भर टार्च लेके, डंडा लेके खेतों में रखा रहे हैं, कोई जानवर आज भी छुट्टा है। हमारी ग्राम सभा में गौशाला बना हुआ है, गौशाला में इतनी ज़्यादा वो चल रहा है कि सब भूखे जानवर मर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हालात हैं, आपके इलाके के सांसद, आपके इलाके के विधायक आपसे पूछने नहीं आते समस्या क्या है? कोई नहीं पूछने आता सर, सब लोग सब अपने अपने कागज में ही पूछ रहे हैं, वहीं सब कर रहे हैं। लेकिन नेता लोग खुश हो जाते हैं कि हम आएंगे चुनाव के टाइम में राशन देंगे और राशन के जरिए वोट मिल जाएगा। वही तो चक्कर है, जनता इसी चक्कर में तो परेशान है, लेकिन जनता अभी तक क्या हो रहा वो समझ नहीं पा रही। अब जो पहले हम लोगों का ये सिस्टम था कि जो एससी वर्ग थी उसकी ज़मीन एससी ही ले सकता था, बैकवर्ड वगैरह कोई नहीं ले सकता था, अब वो नियम भी हटा दिए। तो यही तो है कि ये बस जो नियम हटाए, ये दलितों के फायदे के लिए या नुकसान के लिए? इसमें तो नुकसान हो जाएगा। दलित क्योंकि दारू पीते हैं, कोई कुछ करता है, किसी को दिक्कत होगी, परेशानी होगी, सब जमीन बेच बेच के खा जाएंगे। बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं वो आज भी पूंजीपति बने रहेंगे। आप इस इलाके के पढ़े लिखे हैं, फौज में काम करके आए, यहाँ रहते हैं। कौशल किशोर जी यहाँ बैठते हैं, संसद है वो। हाँ हाँ। संसद बहुत दिनों से चलती नहीं है कि एक मुद्दा है अडानी का। यहाँ के लोगों में कुछ पता रहता है इस मुद्दों का, ऐसे मुद्दों का किसी को कुछ नहीं पता? कुछ नहीं पता रहता, कोई देखना इतना ज़्यादा, कहीं गलती से एक दिन कहीं थोड़ी सी बारिश हो जाती, 4 दिन लाइट नहीं आती, कहाँ से तो देखेंगे वहाँ हल्ला चलता रहता है, यहाँ लोग अडानी को जानते ही नहीं वो यहाँ लोग जान ही नहीं पाते ये क्या हो रहा है। वो तो सोचते हैं ऐसे लोग बस चिल्ला रहे हैं। चिल्ला रहे हैं, कोई बता देता कि ऐसा कुछ हो रहा है तो लोग परेशान होने लगते हैं। अरे यार भैया कहाँ बता गए, वो क्या कह रहे थे वो। अच्छा देखिए, एक आप दूसरे तो से। चूंकि फौज में रहे, पढ़े लिखे हैं, ये जो टीवी चैनल पे बैठ के आजकल तो सरकार ने सब टीवी चैनल, आपको तो पता ही है, सब उनकी तारीफें करते रहते हैं। तो जो टीवी चैनल पे बैठ के बोलते हैं और यहाँ हकीकत में मैं इस गाँव में खड़ा हूँ, दलितों के गाँव में, यहाँ पे आप सब नाराज हैं, तो आपके मन में उन पत्रकारों को, उन टीवी चैनल को लेके क्या बात आती है? बिल्कुल ईमानदारी से बताइए। वो सर काफ़ी लोग ऐसे भी कहते हैं कि ये तो मोदी मीडिया है, तो हम लोग वही समझते हैं कि ये तो खेली बस मोदी मीडिया है, तो मोदी के चक्कर में सब लोग बड़ाई कर रहे हैं। ये बात है यहाँ पे, है, कहते हैं लोग, गाँव में कहते हैं लोग। हाँ ये लोग कहते कहते हैं कि ये मीडिया मोदी मीडिया है। मोदी मीडिया है, इस वजह से ये लोग केवल उनकी बड़ाई करते रहते हैं, जो हकीकत की बात वो दिखाते ही नहीं, वो दिखाते नहीं। दिखाते नहीं। चलिए कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं। नाम बताइए, नाम क्या है आपका? कुन्ना हम्म? कुन्ना ना
कितने लोग हैं आपके घर में, कितने लोग रहते हैं? अरे हम 3 जने, 3 जने रहते जाके बहुरिया एक बेटवा वो तो बाहर अपन है हैं। अच्छा, लखनऊ में। आपको वृद्धावस्था पेंशन वेंशन कुछ मिलता है? नहीं, हमका भैया कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता। न सिलेंडर मिला? सिलेंडरों नहीं हमका मिला, नहीं मिला। मकान मिला? मकानों नहीं हमका मिला, पर जरिया बिगाड़ने तो मकान बनाए ना। घर में टोटी लगी, पानी आया? रोटी नहीं लगी है, रोटी मेरे घर में नहीं लगी है। शौचालय मिला? कुछ नहीं। राशन तो मिलता होगा वैसे। राशन तो मिला थे, खाली हमार मिला, मैं बहुरिया के बेटा को मिला बस। तो अगर नेता आएंगे और नेता कहेंगे देखो हमने तुम्हें राशन दे दिया तो हमें वोट दे दो, तो दे दोगी वोट? वोट कैसे, जब हमका मिलता नहीं कुछ तो वोट कहाँ जाए? तो वो कहेंगे हमने राशन दिया, राशन के लिए तो वोट दे दो। अरे भैया वोट कहीं का दे जा, वोट को न जाए। खुश हो सरकार से, नाराज हो? हम तो सरकार से नहीं नाराज हैं, प्रधान से नाराज हैं। बस प्रधान से नाराज। अच्छा, अगर सरकार प्रधान के खिलाफ कुछ करते तो सरकार को वोट दे दोगी? हम चाहे जो कुछ कर रहे हैं। तो कुछ हो जाएगा। आपका नाम क्या है? बताइए नाम क्या है? रामेश्वरी। रामेश्वरी। अच्छा, आपको राशन मिलता है? हाँ, राशन मिलते हैं। राशन मिलता है। घर में टोटी नल कुछ लगा है? नहीं, कुछ नहीं लगा? नहीं लगा। सिलेंडर मिलता है? सिलेंडर हाँ, बहुरिया क्या रहा है। भरवा पाते हो आप लोग? पड़ा रहती है, खाली पड़ा रहता है। हाँ, पड़ा रहती। मकान मिला है? मकानों नहीं मिला। शौचालय? शौचालय मिला। शौचालय मिला। हाँ, शौचालय ठीक बना है? हाँ ठीक बना। कच्चा पक्का तो नहीं है? हाँ, तो कच्चा पक्का बना। अच्छा, क्या लगता है आपको, ये जो सरकार चलती है आप लोगों के लिए बातें करती है, आप लोग सब दलित जाति के लोग हो यहाँ पे, काम पूरा हो पाता है? काम कुछ करते हैं? काम कुछ नहीं कर, लड़का विकलांग है आपका? हाँ। आपको कोई पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन वगैरह? पेंशन नहीं पावती। पेंशन नहीं पाती है। आपका नाम क्या माँ? हमारा नाम श्यामा। श्यामा जी, आपका घर भी यहीं है? आप घर में हम एक लड़का है, बहुरिया है। लड़के बहु। आपको कुछ राशन तो मिलता होगा ना? राशन तो मिला थे। मकान बनाने को पैसा मिला? कुछ नहीं मिला। सिलेंडर मिला? सिलेंडर तो मिला है। भरवा पाई दोबारा? हाँ, भरावा गवारा मगर पारो भरा हो जाता ऐसे ही पड़ा हुआ है। महंगाई के कारण। है। घर में कहीं नल वल लगा है? नहीं, कुछ नहीं। कोई योजना नहीं है। हाँ, कोई आप इनमें से किसी के घर में भी कोई नल वगैरह नहीं लगा? नहीं। क्या अच्छा, परेशानी क्या आती है आप लोगों के सामने? सबसे हमारे घर में खाली शौचालय है। घर तो हम बिगाड़ के थोड़ा एक कमरा लड़का नहीं बनवाए हैं। क्या बनना है? तो सबसे बड़ी परेशानी आप लोगों का है क्या इस समय? क्या आपको क्या परेशानी महसूस होती है? आपका कौन समस्या बताई, बहुत ही है। अब सबसे अलग न हमका कहूँ रहा के ठौर, न मकान है हमारे। ये देखिए, एक सबसे बड़ी महिलाएं हैं, गांव की बुजुर्ग महिलाएं हैं, बहुत उम्र है, लेकिन इस आबादी में भी लोग कह रहे हैं ना तो इनको पेंशन मिले, हजारों करोड़ की योजनाएं, हर घर नल, ये कह रही हैं कि किसी के घर में नल नहीं है, टोटी नहीं। और ये राजधानी लखनऊ का इलाका है जहाँ पे मुख्यमंत्री बैठते हैं, जहाँ पे चीफ सेक्रेटरी बैठते हैं, पूरी सरकार बैठती है, वो ज़िला है। उस ज़िले में लखनऊ से राजधानी से 30 किलोमीटर दूर में आया हूँ, इस महिलाओं के पास में बैठा हुआ हूँ। राशन की भी समस्या है। महिला कह रही हैं कि उनको तो मिलता है लेकिन उनके पति को नहीं मिलता। अब आप कल्पना करिए, आप ये राजधानी लखनऊ में हाल है, तो दूर दराज के इलाके जहाँ तक आवाज़ भी नहीं पहुँचती हो कि उनका इलाके में हाल क्या होगा। तो ये एक बड़ी विडंबना है, पूरा मजरा दलितों का है। और मैं इस ख़ास तौर से ये देखने आया कि ये आबादी की जो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, क्या वो हकीकत में पूरी होती हैं? कुछ और लोगों से भी चलिए बात करते हैं। सियाराम जी, ये नल है, इंडिया मार्टू हैंड पंप, बड़ा अच्छा पहले हुआ करता था, पानी बहुत लोग बढ़िया पीते पानी हैं ना, देता पानी है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया पानी आजकल के आता है। पानी देखें, ये रस्सी जगह बांध के रखा है, चुरा के ना ले जाए नहीं, कोई? पानी का इसमें ये टूट गया है तो बोरी और लपेट करके जब मतलब गैस बन जाएगी, पानी बाहर निकलने लगता है जब निकालते हैं, तो इसीलिए बांध दिया इसको घुमा करके। तो ये इसको अगर आप ब्लॉक में जाके ये शिकायत कर देते कि हमारा इंडिया मार्टू हैंडपम्प खराब है तो ठीक नहीं होता? ये इधर देखिए, इधर देखिए, इसमें तो बड़ी मुश्किल से पानी आ रहा है। हाँ, ये तो इंडिया मार्टू बहुत बढ़िया पानी आता था। एक बात बताइए, ये नाम इधर आइए,
ये जो पानी है, देखिए सांस ले रहा। हाँ हाँ, सांस ले रहा है, सांस ले रहा है, सांस ले रहा है। ये बताइए, ये पानी जो है आपने इसे बोरी में बांध रखा है, इधर टूटा हुआ, ऐसी गंदगी गंदगी भी सब नीचे जा रही होगी है ना? गंदगी तो नहीं नीचे आएगी क्योंकि बोरी बहुत नीचे तक होगा। हाँ, लेकिन ये गांव में ऐसे कितने IndiaMAR2 हैंडपंप लगे हैं? करीब 10-12 तो होंगे और पूरे गाँव में। और कितने चल रहे हैं? सब में ऐसी रस्सी बंधी हुई है? किसी में पाइप अंदर से छन गई है तो पानी नहीं देता है, किसी में जो है टूट गया तो बोरी बांधी जाती है, कोई बेकार पड़े हैं, इसी तरीके से सब चल रहे हैं। दादा, क्या नाम क्या है आपका? हमारा बीरबल नाम सर। बीरबल, बड़ा बड़ा अकबर बीरबल। बड़ी बड़ी कहानी पढ़ी आपने अकबर बीरबल वाली। बीरबल तो बड़ा होशियार था, आप भी इतने होशियार हो? अरे हम तो बत्ता होशियार नहीं है, जब पढ़े लिखे नहीं कहाँ तो होशियार है। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा ही आदमी होशियार होता है, कभी कभी बिना पढ़ा लिखा भी आदमी होशियार होता है। मुझे बताइए कि ये जो है सरकार ने एक योजना, आपने नाम सुना होगा, हर घर नल, तो उसमें तो ये था कि हम हर घर पे टोटी का पानी दे देंगे, लेकिन यहाँ के IndiaMAR2 जो हैं, ये IndiaMAR2 पे पानी नहीं आ रहा है आपके वहाँ। कायदे से जब बनवाए है ना, मिस्त्री ना भेजे हैं तो कैसे बन जाए? सरकार तो बनवाए ही ना, ये सब प्रधान के हाथ में होते हैं। हाँ? ये क्या बातें हैं? क्योंकि हमको तो लगता था कि टीवी चैनल की बातें सुन सुनकर हमको लगता था कि दलितों के लिए तो बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। यहाँ साहब कौन योजना नहीं है, कौन योजना? लैटरिन देव कहीं की मिली, देव पीला गुम्मा सब लगा, साला लात मार देगी जो ये कोई। आइए जरा देखिए, ये लैट्रीन है, वो लैटरिन हैं। ये सरकार ने बना के दी है। हाँ, सरकार मोदी। ये देखिए IndiaMAR2 हैंडपंप है, वो रस्सी से बंधा हुआ है, और ये जो लैट्रीन बनी हुई है इसकी ईंटों की हालत देखिए। अभी हमने रिपोर्ट करी थी, सीतापुर में क्षितिज गया था रिपोर्ट करने के लिए कि वहाँ पे एक शौचालय की इसी हालत का शौचालय बना था, वो शौचालय गिर गया और बच्चे की मौत हो गई। ये सरकार की योजनाएं हैं। हर घर नल योजना में पानी देना था, टोटी देना था। गांव के दलित आबादी में मैं खड़ा हूँ, कहीं पानी नहीं है। IndiaMAR2 हैंडपंप मैंने देखा, वो रस्सी से बंधा हुआ चल रहा है। शौचालय की हालत ये देखी, दरवाजा अपने आप खुलता है, ये तो सब टीन मीन सब टूटी हुई है। टूटा फूटा है। दादा एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए मुझे, ये जो योजनाओं की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, तो क्या ये सिर्फ बातें हैं? बात है साहब, और यहाँ का हो कुछ नहीं होते। अब हमका लैटरिन मिली और 6,000 रुपये दीन और 6,000 बाद लेना, और गैन तो गैन बनवाओ तो कम 6,000 में कहाँ लैटरिन बन जाए? इसके अलावा गैस सिलेंडर साहब है, हम खरीदे रहन अपने हाथ, और जो कहें जो मोदी वाला दो तो कहें तुम्हें घर में है, तुमका ना मिली। आप विकलांग हो, एक सरकार की स्कीम आती है विकलांग योजना, कोई न बैटरी रिक्शा मिला, कोई चीज़ नहीं मिला, इससे खाली घूमे रहे पैदल पैदल लाठी आपको कोई आपने अप्लाई किया बैटरी रिक्शा या किसी कई चक्कर किया, हर जगह गए उधर कहूँ नहीं काम हुआ, कोई सुनता ही नहीं हमारी पर बात है कोई। और सबका हर बिला के मतलब बैटरी रिक्शा बट रहा है, सब चीज़ बट रहा है, आपको नहीं मिला? हाँ बिना प्रधान न कोई। बीरबल जी, मुझे बिल्कुल एक बात समझना चाहता हूँ। नाली खड़ंजा सब बर्बाद पड़े। हाँ, वो मैं देख ही रहा हूँ, नाली कितनी गंदगी में है। लैटरिन मैं एक चीज समझना चाहता हूँ बीरबल जी, नेता बड़े खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि हम राशन दे रहे हैं और ये हमको वोट दे देंगे। वोट दे देंगे। ये बात हम भी, कहीं हम पत्रकार हैं, हम जाते हैं तो जो बड़ी बड़ी चर्चाएं होती है, तो लोग कहते हैं अरे कहीं कोई समस्या नहीं है, राशन मिल रहा है ना, राशन में वोट दे देंगे। और कुछ नेता कहते हैं चुनाव आने दो, हम रात में बस केवल शराब बटवा देंगे। बस क्या अच्छा, लेकिन क्या ये हकीकत है क्या? नहीं है सर, हकीकत है। तो नेता आपका काम क्यों करे? जब आप रात को शराब में वोट दे दोगे, आप शराब पी के वोट दे दोगे, आप राशन पे, तो फिर आपका काम क्यों करे भाई? आप बताओ ना क्यों करे? नहीं, वो सही बात आपकी, जो कहना आपका वो सही है। प्रधानी में यही होता है, हर चुनाव में, हर खाना चुनाव। तो लेकिन मुझे बताओ 2024 पास में आ गया, 1 साल बचे हैं, क्या इस बार भी यही होगा? क्या इस बार भी ऐसी होगा, शराब मिल जाएगी? नहीं होगा साहब, इस बार नहीं होगा, चाहे राशन दिए चाहे ना दिए सरकार, इस बार नहीं होगा। नहीं होगा। कारण क्या, क्यों नहीं होगा इस बार? क्यों होगा? जनता समझ चैलेंज की जो चल रहे समझिए तो वोट नहीं देगी, वोट नहीं देंगे। हम नाली पाली सब जगह देख लीजिए आपके सामने क्या है। इस बार आपको क्या लग रहा है कि क्या 40 कुछ होगा, तब तो काम वोट मिलेगी। इस इलेक्शन में कुछ होगा, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, कुछ होगा? हाँ होगा। सन 24 वाले इलेक्शन में
कुछ होगा। हाँ। क्या होगा? जो होगा वो होगा, आपके सामने आएगा। तब हम ये नहीं बताएंगे क्या होगा, क्या लेकिन होगा ये होगा बताइए, कुछ। लेकिन बदलाव मेरी होगा। आत्मा कह रही कुछ होगा, बदलाव होगा। बदलाव होगा। बीरबल भाई, हाँ सर। सिया राम जी कह रहे हैं कि बदलाव होगा। हाँ यह चाहिए, मांगते हैं तो यह हुई। बदलाव होगा। हाँ सिया राम जी एक बात बताओ, सिया राम जी इधर आइए, इधर आइए। एक आपसे बात करके बड़ा मजा आ रहा है मुझे। एक मुद्दा और बड़ा उछरा। आपका तो नाम ही सिया राम है, आप रामचरितमानस ही पढ़ते होंगे। एक विवाद आ रहा है उसमें कि रामचरितमानस का एक दोहा है, ढोर गवार शूद्र पशु नारी जे सब ताड़न के है अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। हाँ। इस दोहे को लेकर विवाद हो रहा है। और विवाद इसमें होना भी चाहिए, क्योंकि ये दोहा गलत बनाया गया है, गलत लिखा गया है रामचरितमानस में। मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं ढोल गंवार, ढोल गंवार, ढोल को आपने गंवार, इंद्र पशु नारी, सकल ताड़ना, ये सब जो है बेकार है। हाँ। है ना? हाँ। क्यों ऐसा लिखा गया? क्यों ऐसा लिखा गया? तो ये सब बेकार है, तो बेकार उनको हटाइए। आप और इस पे विवाद चल रहा है। हाँ। कोर्ट तक शायद पहुंचने वाला है। हाँ, या पहुंच गया होगा। अभी पहुंचा नहीं है। हैं? लेकिन ये जो शब्द लिखा गया है, जो चौपाई लिखी गई है, ये रामचरितमानस में गलत लिखी गई है। ये अब चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय चल रहा है। देखिए, आप चूंकि इस पूरे दलित समुदाय में 450 की बजरे में आप सबसे मुखर होकर मुझसे बात कर रहे हैं, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी खासतौर से विधानसभा में बैठ के नेताओं ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दलित लोग भी बड़ी संख्या में रामायण का पाठ करते हैं और ये इस तरह इस विवाद पे कहना बड़ा गलत है। तो आप मानते हैं कि ये दोहा रामचरितमानस से हटना चाहिए? हटना चाहिए। ये आपके जितने लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो इस पे विमर्श करते हैं, बातचीत करते हैं कि हटना चाहिए? करते हैं लोग और कर रहे हैं। आप लोग इस दोहे के बावजूद भी रामचरितमानस पढ़ते हैं? अरे हम बचपन से ही पढ़ रहे हैं। तो आपको ऐसी ये बात दोहा नहीं है तो आपको ये कि दोहा तब खराब लगता था? हम कोई बुराई नहीं कर रहे हैं। धर्म की बुराई नहीं कर रहे हैं। धर्म किसी तो आप धर्म जब की बुराई पढ़ते नहीं थे, करते पहले हैं, पढ़ते थे, लेकिन जहाँ पे जो गलत है वो गलत है, उसकी तो हम बुराई करेंगे ही। तो कहेंगे ये उसको। बात पिछड़ों में और दलितों में चर्चा का विषय है। हाँ। ये विषय है, वैसे है। हाँ है, नाराजगी है। तो आपका मांग है कि इस दोहे को हटना चाहिए। हटना चाहिए। इस बीच में आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है माहौल। तो हम जिस गांव में हैं, तो हमारे साथ डॉक्टर आर.डी. रावत हैं। इस इलाके में बड़े प्रसिद्ध हैं, होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, सामाजिक रूप से बहुत जागरूक रहते हैं, इस इलाके की समस्या को उठाते रहते हैं, अफसरों तक भेजते रहते हैं और इस इलाके की सामाजिक संरचना, राजनीतिक संरचना, इसको लेके बहुत जागरूक रहते हैं। तो आज हम इनसे भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं जिस मजरे में आया हूँ, ये मैंने ख़ास तौर से आज सोचा था कि मैं आज चल के देखूँ कि हालात क्या हो। पहली बार मैं एक दलित मजरे में आया हूँ, लेकिन यहाँ की परेशानियाँ देख के तो मैं बड़ा हैरान हूँ। वो लोग कह रहे हैं कि जो योजनाएं हैं सरकार जिनको टीवी चैनलों पर देखती है, वो यहाँ दिख नहीं रही हैं। हाँ, बात तो सही है साहब, बिल्कुल नहीं दिख रही। वास्तव में होता ये है कि वहाँ से योजनाएं ज़रूर इम्प्लीमेंटेशन कर देती हैं, लेकिन यहाँ के जो तहसील और ब्लॉक, यहाँ के जो जितने भी कर्मचारी हैं, वो उसमें से जो है यहाँ का पूरा मामला जो है नीचे तक लाने नहीं देते हैं वो लोग। मतलब आपका कहना है ये जो सरकारी सिस्टम है, हाँ। ये सरकारी सिस्टम हावी हो जाता है। सिस्टम हावी है और ये सिस्टम से हम लोगों ने कम से कम आंदोलन के जरिए और मिल मिलाने के जरिए, यानी चाहे कोई समस्या हो, चाहे गौशाला की समस्या हो, चाहे राशन की समस्या हो, तो अभी एक ऑर्डर हुआ था डीएम साहब की तरफ से कि जितने एसडीएम और वीडियो हैं उनको जो है आदेश दिया था कि जितने राशन कार्ड गलत बन गए हैं, मतलब इतने ज़्यादा गलत राशन कार्ड बन गए हैं कि उनसे जो है जो जिनको वास्तव में मिलना चाहिए था उनका हक मारा जा रहा है। तो एक उन्होंने ऑर्डर निकाल के कहा कि देखिए ऐसा करें कि पात्र और अपात्रों की सूची बनाइए। तो अभी 4 महीने पहले मैंने वीडियो साहब से जो है पूजा सिंह से मैंने उनसे कहा कि जो है आप इसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन कराइए। तो उन्होंने कहा ठीक है कराती हूँ। अभी तो 10 दिन पहले मैं गया तो कहना अभी वो तो हो ही नहीं पाया, वो तो कोई करने पे तैयार है नहीं। मतलब ये कि जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो गांव की हकीकत में बहुत ख़राब है। दूसरा, मैं डॉक्टर साहब पढ़े लिखे इंसान हैं, मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि
जो आम व्यक्ति है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आजकल के दौर में आदमी के हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब चलाते हैं सब, टीवी भी अगर हैं तो देखते हैं वो लोग। ये जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि हमने किसानों की आमदनी दुगनी कर दी, हमने दलितों के उत्थान के लिए बहुत बड़े काम कर दिए, दलितों की ज़िंदगी बदल दी, क्या इसको लेकर यहाँ के इस मजरे में, इस दलित समुदाय में क्या संदेश है? ये बातें अगर नहीं हो पा रही हैं तो गुस्सा, रिएक्शन आता है? नहीं, बिल्कुल रिएक्शन आता है। जैसे कि आपने देखा होगा, यहाँ आपने बातचीत की होगी, सारे लोग अपना गुस्सा प्रकट कर रहे हैं। कोई तो नहीं कह रहा है कि नहीं हमारे लिए ठीक हो रहा है। कोई कहे वो तो बताइए, आप तो देखे हैं, कोई तो नहीं कह रहा। और कोई क्या, हम भी नहीं करेंगे, कोई भी नहीं कह रहा। लेकिन डॉक्टर साहब मैं बताऊं आपको, मैं दिल्ली के मेरे पत्रकार साथी या राजनेता, उन सब का मानना है कि गुस्सा वगैरह सब अपनी जगह है, लेकिन जब वोट वाली बात आएगी तो जो मुफ्त का राशन मिल रहा है उससे दलित वोट मिल जाएंगे। ये कहीं तक तो बात सही है, कहीं तक तो जो है ये बात सही है कि जो राशन का प्रभाव है वो अभी भी कम से कम जो है बरकरार। लेकिन कुछ समस्याएं ये आ रही हैं कि जितना हमको देते नहीं हैं उतना तो हमारा जो है खेत से जानवर खिला ले रहे हैं। तो ये भी एक जो है मुद्दा जोर पकड़ रहा है कि मान लीजिए 5 किलो हमको दे रहे हैं तो हमारा 50 किलो जो है जानवर खाए ले रहे हैं, तो बात तो वो गड़बड़ हुई जा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, महंगाई जैसे मुद्दे गांव में काम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल काम कर रहे हैं, बिल्कुल काम कर रहे हैं। महंगाई से आदमी परेशान है। अधिकतर लोगों ने बताया कि सिलेंडर तो मिल गया लेकिन दोबारा भरवा नहीं पाए वो। हाँ, नहीं भरवा पाते हैं, नहीं भरवा पाते हैं, क्या करें भाई। अभी आप ये देखिए कि मनरेगा का जो पैसा है वो जहाँ पे आधा कर दिया इन्होंने, मानव दिवस आधे कर दिए इन्होंने। 48 पर 100 दिन का मिलता था, लेकिन अब 48 दिन का मिल रहा। वो भी मनरेगा में जो है मिल नहीं रहा 3-3 महीने। कहाँ से सिलेंडर भरवा लेंगे? मनरेगा वाले ही नहीं भरवा पा रहे हैं भाई। तो ये डॉक्टर साहब, मेरे लिए एक और बड़ी हैरानी की बात थी कि संसद चलाने में हमारे सांसद जी जहाँ बैठते हैं, संसद चलाने में हर मिनट पे लाखों रुपए खर्च होते हैं, मेरे आपके टैक्स का पैसा है वो, और सदन चल नहीं पा रहा क्योंकि अडानी। और मैं जितने गांव में जिनसे पूछ रहा हूँ वो उनमें से लगभग सभी ने कहा कि वो जानती नहीं अडानी कौन है। जी, अडानी को यहाँ जो है जो निचले स्तर पे हैं उनका जो है फ्लो यहाँ पे है नहीं, उनका कोई जो है उसका ज्ञान नहीं है। लेकिन हम जैसे लोगों को जो है, पढ़े लिखे लोगों में है और जो, लेकिन मुझे बताइए कि जो वोटर है, जो मूल वोटर है, वहाँ तक जो बात पहुँच नहीं पा रही है, उस मुद्दे को लेकर संसद इतने दिनों से ठप है। वो उनका राजनीतिक सिस्टम है, उन लोगों का जो है अपना राजनीतिक सिस्टम है। अच्छा, वो राजनीतिक सिस्टम बनाएंगे नहीं तो उसी मुद्दे को लेकर तो वो ज़मीन में आएंगे ना। भविष्य में जब वहाँ कोई मुद्दा क्रिएट करेंगे तभी वो ज़मीन में आएंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आप तो पॉलिटिकल बहुत जागरूक हैं। उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, उत्तर प्रदेश के हालात में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किससे होगा? दलित वोट का रुझान किधर होगा? बीजेपी पे, मायावती पे, कांग्रेस पे या अखिलेश पे? नहीं, देखो ऐसा है कि यहाँ मायावती का भी कोई सिस्टम नहीं बन पा रहा है और कांग्रेस अभी जो है अपना उतना मूव नहीं कर पा रही। आगे चल के यात्रा वात्रा करके जो भी कर पावे। मुख्य मुकाबला तो यहाँ सपा और जो है भाजपा में ही होगा। लेकिन उसमें एक और पेच फंस रहा है। पेच ये फंस रहा है कि अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य वाली जो बात उठी थी, वो अभी कहाँ सिया राम जी ने बताई, वो रामचरितमानस में ढोर गवार सूद पशुनारी। हाँ, वो अभी क्या बताई उन्होंने। तो ये बात जो है उस चौपाई है, ढोर गवार सूद पशुनारी, ये क्या मुद्दा है दलितों के बीच में? ये मुद्दा बहुत भारी है। लेकिन यदि अखिलेश इसके साथ खड़े रहेंगे तो, अच्छा, मान लीजिए जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य खड़े हैं, अगर अखिलेश जी भी उसमें जो है खड़े रहते हैं तो ये मुद्दा बन पाएगा, अन्यथा जो है ये मुद्दा बन नहीं पाएगा। आपका कहना है कि अगर अखिलेश यादव इस बात के लिए कहते हैं कि इस दोहे को, इस चौपाई को रामचरितमानस से निकालना चाहिए, तो दलित समुदाय अखिलेश की तरफ रहेगा। क्योंकि उन्होंने अभी प्रश्न आपने देखा होगा, लाइव देखा होगा कि उन्होंने कहा कि मैं शूद्र हूँ कि नहीं हूँ। हाँ। और उन्होंने कर्ण का हवाला देते हुए कहा कि ये मामला आज का नहीं है, 5000 साल का है। यदि उस मुद्दे पे ये कायम रहते हैं तो इनका जो है दलित साथ दे सकता है, अन्यथा वो कांग्रेस की तरफ जा सकता है। चूँकि कांग्रेस जो है वो सबको लेके जो है चलती है। इस लोकसभा चुनाव में क्या महसूस कर रहे हैं आप? इस लोकसभा चुनाव में दलितों का, चूंकि ये इलाका बहुत बड़ा दलितों का वोट बैंक है, बीजेपी के साथ कितने % जा सकता है, सपा के साथ कितना, बसपा के संग कितना, कांग्रेस के संग कितना? दरअसल ऐसा है कि बीजेपी के साथ में तो लगभग 60% दलित था। हाँ, आप कह रहे हैं था।
वो क्यों कह रहे हैं, था क्यों कह रहे हैं? था इसलिए कि दलितों ने जो है वास्तव में हुआ ये था कि जब एक बार सदन में अखिलेश यादव जी ने जो है एक मामला आया था दलितों के सिस्टम में कि इनको जो है एक प्रमोशन, आरक्षण में प्रमोशन वाला, तो उसको जब से उन्होंने जो है फाड़ दिया था तब से दलितों में नाराज़गी हो गई थी। उसी बीच में आ गया इलेक्शन और दलितों का फिर रुझान जो है भाजपा की तरफ हो गया। लेकिन अब भाजपा ये करना चाहती है कि दलित दलित रहे। आपका कहना है कि बीजेपी ये करना चाहती है कि दलित सिर्फ दलित रहे और वो जो है कभी शीर्ष स्तर पे ना पहुँचे। तो इसलिए जो है दलितों में जो जागरूक हैं वो तो बिल्कुल कटे हुए हैं। जितने भी जागरूक दलित हैं वो तो जो है या तो कांग्रेस में या तो फिर जो है सपा में। एक निजी क्षेत्र में आरक्षण का बड़ा मुद्दा है कि निजी, जिस तरह सरकार संपत्तियों को निजी क्षेत्र में भेज रही है, आरक्षण खत्म हो रहा है। क्या आरक्षण को लेकर दलितों में कोई बातचीत होती है? नहीं, बिल्कुल बातचीत होती है। और आरक्षण दलित भाई हम लोग विरोध करते हैं उस चीज़ का। सारे दलित जो पढ़े लिखे हैं वो विरोध करते हैं कि जो हमारा ये जो है निजीकरण कर रहे हैं आप, इसमें हमको आरक्षण नहीं मिलेगा। 2-3 मुद्दे ऐसे आ गए हैं। संहिता में एक धारा 24 होती है और धारा 24 का मतलब होता है कि आप जब अपनी ज़मीन पैमाइश करावें तो आप धारा 24 में जाइए। तो होता उसमें ये है कि धारा 24 में जाने के लिए पहले 1000 रुपया जमा करना पड़ता है। अब 1000 रुपया जब जमा करना पड़ता है तो लोग 1000 रुपया पहले जमा करेंगे और फिर धारा 24 का जो है एप्लीकेशन SDM को दायर करेंगे। दलित समुदाय, हाँ, दलित समुदाय हो या कोई भी समुदाय हो, वो 1000 रुपये जमा करेगा तभी जो है वो SDM साहब के पास जाएगा। उसका परिणाम ये होता है कि कम से कम 6 महीने SDM साहब तो ऐसे लगा देते हैं। उसके बाद कानून को लिख के दे देते हैं कि यहाँ ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है कि यहाँ नापा जा सके। यदि ये पैसा नपाई करने के बाद वापस हो जाए, नहीं, नपाई करने के बाद वो लें, नपाई करने के बाद ले लें, अगर नपाई करने के बाद लें और उनको जो है वो दे दें, दखलनामा जिसको कहते हैं, दखलनामा दें, इधर पैसा ले लें। बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक मुद्दा और सेंसिटिव है। अभी सरकार ने फैसला लिया है कि दलितों को अपनी ज़मीन बेचने का राइट दे दिया गया, अधिकार दे दिया गया है। ये दलितों के हित में, नुकसान में? ये बहुत नुकसान में। ये दलित नहीं भी देंगे तो भी जो पूरा वो बिल्डर्स हैं, जो प्राइवेट बिल्डर, वो छीन लेंगे। अरे अभी मैं बता रहा हूँ, मैक्स सिटी यहाँ कल्ली की बात मैं बता रहा हूँ। यहाँ चारों तरफ घेर लिया और 10 बीघा ज़मीन वहाँ पे पड़ी हुई है, दलितों की ही है खास करके, और उसमें रास्ता नहीं हो, बात खत्म हो गई। तो ये आपको लगता है कि ये जो फैसला किया गया ये कुछ बड़े बिल्डरों को कारण किया गया? बड़े बिल्डरों के लिए किया गया है। क्यों? कि जब हमारी सरकार के पास आवास विकास है, पहले से एक संस्था काम कर रही है कि नहीं कर रही है आवास विकास, तो सरकारी संस्था जब हमारे पास है, विकास प्राधिकरण है, और भी संस्थाएं जो काम कर रही हैं, ज़मीन लेके डेवलपर का काम कर रही हैं, तो प्राइवेट को क्यों ला रहे हैं ये, और ये पैसा नहीं दे रहे हैं? तो आपको लगता है कि उनका कहना है कि दलितों को अपनी ज़मीन कभी परेशानी में बेचनी होती थी तो ये कानून से उन्हें परेशानी बहुत होती थी? परेशानी वास्तव में ज़रूर होती थी, लेकिन जो लोग परेशानी में होते थे उनके लिए एक नियम बना है कि आप सर्टिफिकेट दीजिए कि हमको इतनी बीमारी है, और ये सब करवाने के बाद आपको परमिशन मिल तो जाती थी। कहाँ ऐसी दिक्कत थी? तो इस ज़मीन को आपको कहना है कि जो ताकतवर लोग हैं वो लोग ले लेंगे? बिल्कुल ले लेंगे। ज़मीन की हकीकत देखने में आया था आज राजधानी लखनऊ से 30 किलोमीटर दूर इस गांव में, और देखकर मैं हैरान हूँ, भौचक्का हूँ कि सरकार की योजनाएं कागजों पर हैं, हकीकत में नहीं हैं। एक एक जगह पे परेशानी है, गंदगी है, हैंडपंप खराब पड़े हैं, हर घर नल योजना में कहीं पानी नहीं है, टोटी नहीं है, पाइप नहीं है, टंकी नहीं बनी है, तमाम सिलेंडर मिले हैं तो वो भरवा नहीं पा रहे हैं। और फिर दलितों में एक चेतना का, एक अद्भुत चेतना का विकास हो रहा है। वो कह रहे हैं कि रामचरितमानस में जो चौपाई है वो चौपाई निकालनी चाहिए। मैं जो कहता था पहले अपनी बातचीत में भी कहता था, ये एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, पॉलिटिकल मुद्दा बन रहा है। 2024 का चुनाव में मोटा मोटा 1 साल बचा है और लोग कह रहे हैं कि इस बार कुछ बदलाव होगा। दलित जागरूक हो गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप केवल राशन देकर उसकी बात मनवा लेंगे, उसका वोट हासिल कर लेंगे, तो हजूर, अब गंगा में पानी बहुत बह गया है। ज़मीन स्तर पे आके काम करिए, दलितों की नाराज़गी दूर करिए, उनको अपने साथ जोड़िए। और बड़ी बात यह कि जिस मुद्दे को लेकर संसद में घमासान मचा हुआ है उसको गांव के लोग जानते नहीं है कि अडानी कौन है।
तो काहे हंगामा मच रहे हैं? जो विरोध करना है संसद चलाइए, गरीबों के हक की बात करिए, और मैं इस तरह उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आपको रिपोर्ट दिखाता रहूँगा। अपनी राय जरूर अवगत कराइएगा, अपनी राय से बताइएगा मुद्दा क्या है, क्या होना चाहिए दलितों के लिए, आप क्या सोचते हैं, क्या विचार हैं, जरूर बताइएगा। शुक्रिया।